हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार जब बेबीलोन का किंग नेबरिंग कंट्री को हराकर वापस आया तो देखता है कि पूरे बेबीलोन के अंदर बेरोज़गारी छाई हुई है। वहाँ पर किसी भी इंसान को करने के लिए कोई काम ही नहीं है, और काम है भी तो सिर्फ कुछ ही दिनों का है। ये सब देखकर किंग सोच में पड़ गया। वो अपने चांसलर को बुलाता है और उससे पूछता है, एक बात बताओ, जब मैं वॉर पर गया था तब तक तो सब ठीक था, अब अचानक यहाँ के लोगों में इतनी बेरोज़गारी कैसे आ गई? वो बताता है, महाराज, क्योंकि उस टाइम बहुत से ऐसे काम चल रहे थे जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा था। बड़ी बड़ी नहरें बन रही थी, देवी देवताओं के मंदिर बन रहे थे, और भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी। पर जैसे ही सारा काम ख़त्म हुआ तो लोग फिर से बेरोज़गार हो गए, क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ है ही नहीं। और जो लोग अब भी अपना काम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि ख़रीदने वाला कोई नहीं है। राजा पूछता है, तो इतना सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया? महाराज, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैसा राज्य के कुछ अमीर लोगों के पास चला गया है, पर इसके लिए हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते और ना ही उनसे वो पैसा हम छीन सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सफल होने का सही तरीका मालूम था, इसलिए वो इतने अमीर हो गए। राजा पूछता है, अरे पर ये तरीका उन कुछ लोगों को ही क्यों पता है? इस बारे में सभी लोग क्यों नहीं सीख सकते? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सबको सिखा सके? चांसलर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, मेरी नज़र में ऐसा कोई है। अर्कद, अर्कद नाम है उसका। सुना है वो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर इंसान है। वही लोगों को ये सब सिखा सकता है। ठीक है चांसलर, कल उसे मेरे पास लेकर आओ। अगली सुबह अर्कद महाराज के सामने हाजिर होता है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ अर्कद, क्या ये सच है कि तुम ही बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? महाराज, लोगों का तो यही कहना है। पर अर्कद, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतने अमीर बने कैसे? तुम्हारी ऐसी क्या इच्छा थी जिसने तुम्हें इतना अमीर बना दिया? वैसे मुझे तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम देख ही रहे हो कि आज बेबीलोन के अंदर कितनी बेरोज़गारी है। मेरी ये इच्छा है अर्कद कि तुम इन्हें कुछ सिखाओ, कुछ ऐसे टिप्स दो जिससे बेबीलोन शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए। महाराज, ये तो मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। आप बस अपने महल के अंदर एक कक्ष का इंतज़ाम करवा दीजिए जिसमें करीबन 100 लोग आ सकें। ये बात सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्कद, मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। मैं अभी चांसलर को बोलता हूँ। ठीक 2 दिन में ही महल के अंदर एक बड़ा सा कक्ष डेकोरेट कर दिया गया और इसका नाम रखा गया टेम्पल ऑफ लर्निंग। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और अर्कद भी आ गया। उसने उनको कहा, देखिए, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं भी बहुत गरीब हुआ करता था। खाने को ना मेरे पास अच्छा खाना था और ना ही पहनने को कपड़ा, पर मेरे अंदर मेरी किस्मत को बदल देने का एक जुनून सवार था। इसलिए मैंने अपने इस खाली बटुए के इलाज को ढूंढना शुरू किया, जहाँ पर इस खोज के दौरान मुझे इसके 7 इलाज मिले। इन 7 इलाजों को मैं आपको एक एक करके रोज़ बताऊँगा। तो आज पहले इलाज की बात करते हैं, जो कि है अपने बटुए को मोटा करना सीखो। अर्कद ने एक आदमी को खड़ा किया और पूछा, आप मुझे ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? उसने कहा, मैं एक स्क्राइब हूँ और मिट्टी के टैबलेट्स बनाता हूँ। फिर अर्कद ने दूसरे आदमी से पूछा, तुम बताओ, तुम क्या करते हो? जी, मैं एक कसाई हूँ। ऐसे करके अर्कद ने सबके काम के बारे में जान लिया। फिर अर्कद ने कहा, देखो, कितने सारे तरीके हैं जिससे तुम अपनी कमाई कर सकते हो। अगर तुम दौलत कमाना चाहते हो तो क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि जो तुम्हारा काम का ज़रिया है वो तुम सही से इस्तेमाल करो? फिर अर्कद एक आदमी के पास गया जो अंडों का व्यापारी था। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर सुबह आप अपने बास्केट में 10 अंडे डालें और शाम को उसमें से 9 निकाल लें, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा? ऐसे करेंगे तो बास्केट कुछ टाइम के बाद भर जाएगा। बताओगे ऐसा क्यों?
क्योंकि रोज़ मैं जितने अंडे निकालता हूँ उससे एक अंडा ज़्यादा डालता हूँ। अर्कद ने कहा, यही है तुम्हारा पहला लेसन। अगर तुमको वेल्दी बनना है तो तुमको वो करने की ज़रूरत है जो तुम्हें इस अंडे वाले ने बताया। मतलब अगर तुम अपने बटुए में 100 सिक्के डालो तो पूरी कोशिश करो कि उस बटुए से आपसे केवल 9 सिक्के ही निकले। फिर तुम खुद महसूस करोगे कि तुम लोगों का बटुआ भारी होना शुरू हो गया है। देखो, शायद तुमको ये बात अजीब लगे, पर इससे तुम्हारे खर्चे पर बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला। बस तुमको अपनी विशेष से ज़्यादा अपनी नीड्स पर खर्च करना है। जब तुम 10% निकालना शुरू कर दोगे तो तुम खुद ही महसूस करोगे फ़र्क। इस बारे में तुम सब अच्छे से सोच विचार कर सकते हो, और इससे जुड़ा मन में अगर कोई भी सवाल आए तो मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना। फिर अगले दिन उस कक्ष के अंदर लोग वापस से इकट्ठा हो जाते हैं। आज अर्कद अपने बटुए को भरने का दूसरा इलाज सिखाने वाला था, जो था अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। अब जैसे ही दूसरे दिन की क्लास शुरू होती है तो एक आदमी अपनी जगह पर खड़ा होता है और अर्कद से पूछता है, मुझे एक बात जाननी है। आपने कहा था अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने पास बचा कर रखो, पर उन लोगों का क्या जिनके खर्चे उनकी कमाई से भी ज़्यादा हैं? वो कैसे पैसे बचा सकते हैं? तो इस पर अर्कद ने कहा, अच्छा, आप सब मुझे ये बताइए, जब मैंने आप सबसे ये पूछा कि आप काम क्या क्या करते हो तो आपने सबने अलग अलग जवाब दिए, पर जब मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आप सभी का बटुआ खाली है तो सब ने हाँ किया था। जबकि आप सबको भी पता है कि कोई भी इंसान यहाँ पर एक जैसा नहीं कमाता, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा, पर सबका पैसा एक साथ इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि लोग जितना कमाते हैं उसी हिसाब से फिर वो अपने खर्चे भी बढ़ाने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी विशेज़ पर खर्च करते चले जाते हैं। ऐसी विशेज़ जिन्हें वो पूरी ना भी करें तब भी उनका काम चल सकता है। हमें इस आदत से खुद को बचा कर रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी खर्च करें वो अपनी ज़रूरतों पर करें, और फिर तुम खुद में फ़र्क देखना, तुम सबके बटुए में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अर्कद की बात सुनकर एक और आदमी खड़ा होता है और अर्कद से कहता है, देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हम सब आज़ाद लोग हैं, हमें पूरी आज़ादी है कि हम जो चीज़ चाहें उसका मज़ा लें, और हमारा अधिकार भी है, और ये बजट बना के आप ये अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। तो अर्कद ने कहा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम रेगिस्तान के रास्ते से किसी दूर के सफ़र पर जा रहे हो तो उसकी तुम तैयारी कैसे करोगे ताकि तुमको आगे चल के सफ़र पूरा करने में कोई परेशानी ना हो? क्या तुम सोना, चांदी या हीरे जवाहरात लेकर जाओगे, या फिर खाना और ढेर सारा पानी लेकर जाओगे? बेशक मैं पानी लेकर जाऊंगा, क्योंकि पानी मेरी ज़रूरत है और ये आगे मेरे ज़रूर काम आएगा। तो अर्कद ने कहा, हाँ, तो तुमको इच्छा और ज़रूरत के बीच का फ़र्क समझ में आया? हाँ, मैं समझ गया। अब से मैं अपनी इच्छाओं से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करूँगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अब तीसरे दिन की क्लास शुरू होती है, जिसका टॉपिक था अपने पैसों को और कैसे बढ़ाएं। अर्कद कहता है, देखो, मैंने ये तो सिखा दिया कि अपने पैसों को आखिर हमें बचाना कैसे है। अब आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उन बचे हुए पैसों को बढ़ाना कैसे है। जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने की सोची तो मैं बहुत नुकसान कर बैठा था, क्योंकि मैंने अपने पैसे एक ऐसे इंसान को दे दिए जो पैसे कैसे बढ़ाते हैं वो खुद नहीं जानता था। लेकिन मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट कामयाब रही जब मैंने अपने पैसे एक ऐसे आदमी को दिया जो उसका सही इस्तेमाल करना जानता था, क्योंकि जिस काम में उसने मेरे पैसे लगाए थे उसमें उसे हर महीने मुनाफा हो रहा था, जिसमें उसका कुछ प्रॉफिट मेरे हिस्से में भी आता था। इसलिए आप सबको भी मेरी यही सलाह है कि जो भी पैसा आपने बचाया है उसे सिर्फ अपने पास न रख के कहीं पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपका वो पैसा आपको और पैसे बना कर दे।
पर याद रहे आपका पैसा किसी ऐसी जगह पर लगे जिसके बारे में आपको जानकारी हो, वरना बिना जानकारी के आप भी मेरी तरह नुकसान कर बैठोगे। फिर अगले दिन चौथी क्लास शुरू होती है जिसका टॉपिक होता है अपने पैसों को नुकसान से कैसे बचाएं। अर्कद कहता है, देखो, मानो या ना मानो, इंसान कितना भी भोला हो पर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक लालच छिपा होता है। वो लालच जो हमें वो करने पर मजबूर कर देता है जो हम खुद भी नहीं करना चाहते। और ऐसा आपके साथ यहाँ भी होगा। अगर आपका बटुआ भारी होने लगेगा तो आपका ये जो लालच है ये भी आप पर हावी होना शुरू हो जाएगा। आप जब भी कहीं पर बाहर निकलोगे और आपको कोई ख़रीदने लायक चीज़ दिखेगी तो आपका बहुत मन करेगा कि आप भी वो चीज़ ख़रीद लें। लेकिन आपको यहाँ पर खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि लालच में आकर अगर आपने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया तो आप फिर से वहीं पर पहुँच जाओगे जहाँ से शुरू किया था। इसलिए लालच को कभी खुद पर हावी मत होने देना। पर बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाता है तो उस वक्त सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। आप सोचना कि अगर आपने ये सारे पैसे खर्च कर दिए तो फ्यूचर के लिए आपके पास क्या बचेगा। 5वें दिन अर्कद लोगों को 5वां लेसन सिखाता है, जो है अपने रहने की जगह खुद के नाम पर होना। इसमें अर्कद कहता है, बेबीलोन के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवारों को गलत जगह पर रखते हैं, जहाँ ना तो उनकी पत्नी खुश रह पाती है और ना ही उनके बच्चे। पर इन सभी परेशानियों के बावजूद उनको हर महीने जगह का किराया भी देना पड़ता है। इस तरह के माहौल में अगर आप अपने परिवार की परवरिश करेंगे तो इसमें आपका परिवार कभी खुश नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आपको पैसा लोन पर भी लेना पड़े तो लो, पर सबसे पहले अपने लिए खुद का घर खरीदो। और जैसे तुम अपने मकान का किराया देते हो वैसे ही उसका लोन भी चुकाते रहो। फिर धीरे धीरे जब आपका लोन चुकता हो जाएगा तो आपका वो जो घर है वो पूरी तरह से आपके नाम पर हो जाएगा, जहाँ पर आप भी खुश रहोगे और आपकी फैमिली भी। फिर अगले दिन अर्कद लोगों को 6ठा लेसन सिखाता है, जो होता है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतज़ाम करो। अर्कद कहता है, मैं एंसन नाम के एक मोची को जानता हूँ जिसने मुझे ये बताया था कि उसने पूरे 8 साल तक 2 सिक्के कर्ज लेने वाले के पास जमा कराए, जिसे जब उसने 8 साल के बाद वापस लिया तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतने सालों में उसके जमा किए हुए पैसे 1/4 के हिसाब से बढ़ने पर 2400 चांदी के सिक्के हो गए थे। तब मैंने उसको थोड़ा और समझाते हुए कहा, अगर तुम उनको वापस ना लेकर ऐसे ही और बढ़ने दो तो 4 साल बाद कर्ज देने वाला तुम्हें 4150 सिक्के लौटाएगा और ये सिक्के तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आते रहेंगे। इस बात के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि इंसान का शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब उसके शरीर में ताकत कम होने लग जाती है और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो और भी कम होती जाती है। और उम्र में आ जाने के बाद आपके अंदर काम करने की भी ताकत नहीं बचती। इसलिए जब आप अपने कमाए हुए पैसे से थोड़े अमीर बनने लग जाओ तो उसमें से हर महीने कुछ पैसा अपनी इस उम्र के लिए भी बचा कर रखो, जहाँ जब तुम्हारी बॉडी कोई काम करना बंद कर दे तब तुम अपने घर बैठे इसका इस्तेमाल कर सको, क्योंकि ये तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारे परिवार के भी बहुत काम आएगी। अब अगली यानी कि आखिरी क्लास में जो अर्कद लोगों को बताने वाला था वो था अपने काम करने की एबिलिटीज़ को बढ़ाना। अर्कद कहता है, देखो, आज की क्लास में आपके पैसों के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बात करूँगा। अब तक आपको मैंने जितनी भी बातें बताई है, मुझे पता है उन सभी बातों पर सिर्फ कुछ ही लोग अमल करेंगे और बाकी लोग 7 दिनों की इन बातों को मनोरंजन समझकर टाल देंगे। पर जो लोग अपने मन के अंदर ये ठान लेंगे कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, मैं अब और गरीबी वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा और एक दिन अपने आप को अमीर बना के दिखाऊँगा, तो इस तरह के लोग अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये जितनी भी बातें आपको बताई है
उन सभी बातों का तभी कुछ फ़ायदा होगा जब आपका अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक मजबूत इरादा होगा। तो बताओ, कौन कौन आज से ही अमीर बनने का पक्का इरादा करता है? तो इस पर वहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी ने अपना हाथ खड़ा किया और फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वहाँ के लोग इस रास्ते पर चलकर अमीर बनते चले गए और बेबीलोन शहर एक बार फिर से अमीरों वाला शहर कहलाया जाने लगा। तो ये थी फ्रेंड्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की एक क्विक समरी। वैसे तो ये बुक काफ़ी पुराने टाइम की है, पर फिर भी इस बुक की बातें आज भी उतनी ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है जितना पहले के टाइम पे मानी जाती थी, और अभी भी आपकी लाइफ को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही सिमिलर कंटेंट को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।